बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द बीडीएस क्लोजिंग एग्रीगेट्स। सो फर्स्ट लिस्ट के लिए आपको उन्होंने लगा दी हुई है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी हुई है। एक तो मैं दोबारा से उनके क्लोजिंग एग्रीगेट्स आप लोगों को कॉलेज वाइज और बाकी की जो कैटेगरीज हैं वो बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम जो लास्ट ईयर जो लिस्टें लगी थी उसमें फर्स्ट लिस्ट में क्या मेरिट था, सेकंड लिस्ट में क्या था, लास्ट में क्या था, तो उसको भी माइंड में रखते हुए और हमारे पास कितनी सीट्स हैं, इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड मेरिट सेकंड लिस्ट का हो सकता है और एक्सपेक्टेड मेरिट जो लास्ट लिस्ट में हो सकता है, यानी कि जो फाइनल क्लोजिंग एग्रीगेट्स हो सकते हैं हर कैटेगरी के हवाले से, स्पेशली जो ओपन मेरिट कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं 3। तो ये मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ही पूरी एनालिसिस करके डाटा के साथ, स्टैट्स के साथ इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अपनी जो करंट सिचुएशन है, पोजीशन है, उसका अंदाजा हो सके। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहेगा, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इस दफा 2024-2025 सेशन ऑफ द बीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगाई है यूएचएस ने, उसमें नंबर 1 जो डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है, यानी कि डीसीडी लाहौर, इसमें क्लोजिंग रैंक्स क्या रहा और स्टार्ट का क्या था और इसी तरह से लास्ट पर क्या था। तो जो स्टार्ट हुआ जी यहाँ पर ओपनिंग मेरिट, वो रैंक नंबर 3 से स्टार्ट हुआ और 148 तक। के लिए प्रोविजनल लिस्ट जो लगाई थी बीडीएस के हवाले से, जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो लगाया था यूएसएस ने, वो 750 कैंडिडेट्स का लगाया, और उस 750 कैंडिडेट्स में से यहाँ पर जो ओपनिंग मेरिट है वो नंबर 3 से शुरू हुआ है, और जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 148 पोजीशन तक गया है। तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम वो है 94.2455। अब उसके बाद सेकंड लिस्ट जो लगेगी इंशाल्लाह जी 5 या 6 मार्च को, तो उसमें क्या मेरिट हो सकता है वो मैंने आप लोगों को यहां पर वैसे तो शो किया हुआ है, लेकिन इसका पूरा एनालिसिस करके मैंने ये शो किया है, जस्ट रैंडमली यहां पर शो नहीं किया। यानी कि हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं 100 सीट्स हैं जी डीसीडी कॉलेज के अंदर, 100 सीट्स हैं एनआईडी में, और तकरीबन कोई 50 के करीब सीट्स हैं पीएमसी के हवाले से। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 250 सीट्स, ये मैं सारी ओपन मेरिट कैटेगरी, बाकी की कैटेगरी सारा कुछ शामिल करके आपको बता रहा हूं। कि हमारे पास जो वैसे तो 189 सीट्स हैं ओपन मेरिट कैटेगरी की, और अगर इन केस आप लोग बात करेंगे तो बाकी के जो कोटा की कैटेगरीज हैं, यानी कि डिसेबल कैटेगरी, इस तरह से यूडीडी की कैटेगरी है और आईसीटी, ये सारी मिलाकर तकरीबन 246 के करीब बनती हैं, यानी कि 250 के करीब बनती हैं। तो अगर इन केस आप लोग ओपन मेरिट के अंदर 189 कैटेगरी के हवाले से बात करें, तो नेक्स्ट लिस्ट में जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, स्पेशली जिनका एमबीबीएस के अंदर मेरिट नहीं बना, और वो फौरन से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, बीडीएस की सीट्स को फौरन से सिक्योर करेंगे, क्योंकि जारी बात है कि मेरिट काफी हाई है, तो जिसका भी नाम आ जाएगा वो 100% फीस जमा करवाएगा। तो इसलिए मेरिट कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस के हवाले से अप्लाई किया हुआ है, और इसमें आपको पता है इस दफा जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग अप्लाई करना था, जो लास्ट ईयर की रूटीन थी, लास्ट ईयर का भी मैं अभी आपको बताता हूँ, प्रोविजनल लिस्ट दिखाता हूँ। उसमें एक ही स्टूडेंट एक ही वक्त में दोनों के लिए अप्लाई कर रहा था, एमबीबीएस के लिए भी, बीडीएस के लिए भी, और प्रेफरेंस दे रहा था किसी एक को, और उसकी वजह से जो लिस्ट लगी थी, प्रोविजनल लिस्ट लगी थी, वो तकरीबन कोई 2500 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी थी बीडीएस के हवाले से स्पेशली। तो उसके अंदर फिर बाद में जो 2-1-2-3 तक जो है वो रैंक पोजीशन गई थी, और इस दफा 750 की लिस्ट लगी है, क्योंकि इस दफा बीडीएस के लिए टोटली अलग डेट्स दी गई थी, अलग अप्लाई करना था। तो यहां पर ही क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है सेकंड लिस्ट के अंदर डीसीडी लाहौर के अंदर 94.2228, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। और निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान के अंदर जो पोजीशन है इस टाइम, वो क्लोजिंग एग्रीगेट तो है 94.2409, रैंक पोजीशन यहां पर 1 से स्टार्ट हुई है, यानी कि जिसका हाईएस्ट रैंक है, सो उसमें एनआईडी मुल्तान के अंदर उसका जो है वो लिस्ट में शामिल है नेम, और यहां पर जो लास्ट एग्रीगेट के हवाले से रैंक पोजीशन है वो 150 तक ये रैंक पोजीशन गई है, और इसमें जो क्लोजिंग एग्रीगेट जैसे मैंने बताया 94.2409। अब उसी तरह से जो बाकी की सारी चीजें हैं, एनालिसिस, स्टैट्स, उनको देखते हुए सेकंड लिस्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेड मेरिट है
वो 94.2272 तक शायद जाए, लेकिन इससे शायद नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है इससे ऊपर ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। नंबर 3 पर हमारे पास है जी डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज DIPMC फैसलाबाद। तो यहाँ पर रैंक पोजीशन है जी 2 से लेकर 190 तक। तो 190 रैंक तक जो हमारे पास स्टूडेंट का एग्रीगेट है वो है 94.2227। इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस शायद ना आए, और जो सेकंड लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह, और उसमें जो अब एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 94.2091, इससे प्लस माइनस यानी कि ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी, लेकिन ज्यादा चांसेस ऊपर के हैं। तो वह वैसे आप लोग इसको बॉर्डर लाइन समझ लें 94.2091। अब इस तरह से आईसीडी कैटेगरी के अंदर जो 4 सीट्स है उसमें 91.8864 क्लोजिंग एग्रीगेट है। रैंक पोजीशन यहां पर अभी मैंने मेंशन नहीं की, और इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 91.8648 या शायद 91.8864 ही रहे, क्योंकि अगर चारों स्टूडेंट्स फीस जमा करवा देते हैं तो फिर तो यही क्लोजिंग एग्रीगेट रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आया भी तो 91.8648, क्योंकि डेफिनेटली जो आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चॉइस है कि वो जो है वो डेंटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जो डेंटिस्ट्री है, यानी कि जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से के साथ रिलेट करते हुए बीडीएस के हवाले से वहां पर जो सीट्स हैं वो वहां पे जाएं, तो यहां पर शायद थोड़ा बहुत मेरिट का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट वन है जी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, जो कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगेन 90.3227 इस टाइम हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के हवाले से। राजनपुर के जो हवाले से जी सबसे लास्ट पर मेरिट उन्हीं का है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा 90.3215। और लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था यूडीडी कैटेगरी के अंदर, लास्ट लिस्ट में भी वही था, यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद फिर वहीं पर ही क्लोजिंग एग्रीगेट यानी वहीं पर मेरिट क्लोज हो गया था। डिसेबल कैंडिडेट्स के अंदर एक ही जो है सीट है, तो डेफिनेटली ये अगर इन केस एक सीट है तो फिर कोई डिफरेंस मजीद नहीं आने वाला। तो 90.0909 इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है, और यही रहेगा क्योंकि एक ही स्टूडेंट की लिस्ट है, तो मेरे ख्याल से ये फौरन से फिल हो जाएगी और 90.0909 पर ही एग्रीगेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वन ओवरसीज कैटेगरी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है 87.0237। 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और चारों के चारों स्टूडेंट्स में यानी कि 4 नंबर रैंक पर 87.0237 है, और इसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इन केस क्योंकि ओवरसीज कैटेगरी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा, अगर आपको मैंने मेरिट का डिफरेंस दिखाया तो 86.9928 लास्ट ईयर की रूटीन को माइंड में रखते हुए, ये मैंने अब आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के साथ कंपैरिजन दिखाया है। अब आपको मैं फर्स्ट और आखिरी जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है उसके लिए कुछ बातें जरा दोबारा से दिखाता हूं। ये मेरे पास भी फर्स्ट लिस्ट थी या फर्स्ट लिस्ट है जो कि 2023-2024 का सेशन था। तो डीसीडी के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट था फर्स्ट लिस्ट में वो था 91.1318, और अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि अब जो है वो अगर इनकेस आप दोबारा से बात करेंगे तो अब है 94.2455, यानी कि काफी डिफरेंस है पिछले साल से। तो तकरीबन को 3 से 4% ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम। तो 91.1318 और वहां पर 94.24 समथिंग। और इस तरह से जो एनआईडी मुल्तान है, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट था फर्स्ट लिस्ट में, वो था 91.0955, और अगर इन केस आप दोबारा से इसको मुल्तान के हवाले से बात करेंगे तो 94.2409। अगेन काफी ज्यादा 3 से 4% का डिफरेंस है। इसी तरह से जो हमारे पास पीएमसी है फैसलाबाद, तो उसमें लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट फर्स्ट लिस्ट में था 91.0909, और इस टाइम जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है 94.2227। अब बाकी की भी कैटेगरीज आप लोगों को जैसे नजर आ रही हैं, ये मैंने आपको सारा ये शो किया हुआ है। अंडर डेवलप में 85.4182 था, ओवरसीज कैटेगरी में 84.7455 था, डिसेबल कैंडिडेट्स के हवाले से 82.6364 था, और यहीं पर क्लोज हो गया था। और अब मैं लास्ट लिस्ट आपको दिखा देता हूं जो कि 2023 एंड 2024 का सेशन था। तो देखें यहां पर अगर दोबारा से देखें जी 91.1318 से स्टार्ट हुआ था और 91 पर ही क्लोज हो गया, यानी कि 91 से नीचे नहीं आया। 91.0182 पर क्लोज हुआ, और अगर एनआईडी मुल्तान की बात करेंगे तो 91.0955 से स्टार्ट हुआ था
और सेम वही क्लोजिंग एग्रीगेट है ऊपर के कॉलेज का भी, यानी कि डीसीडी लाहौर का भी, और इसी तरह से एनआईडी मुल्तान। तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था इनके अंदर, सेम वही क्लोजिंग एग्रीगेट पर दोनों के जो थे क्लोजिंग रैंक्स थे, और दोनों का क्लोजिंग एग्रीगेट एक्चुअली यहाँ पर ही क्लोज हुआ, तो 91.0182 पर ही यहाँ पर भी क्लोजिंग एग्रीगेट था। और फिर अगर आप लोग डीसीडी या बल्कि डीआईपीएमसी फैसलाबाद की बात करेंगे तो 91.0909 था फर्स्ट लिस्ट के अंदर, और आखिरी लिस्ट में था 90.9864, यानी कि 91 से थोड़ा सा नीचे आ गया था। सो 90.9864 पर क्लोज हुआ था। अब इसी तरह से जो लास्ट टाइम जो हमारे पास लिस्ट लगी थी, अगर इन केस ये है जी फाइनल प्रोविजनल लिस्ट ऑफ बीडीएस 2023 एंड 2024 सेशन, और मैंने जैसे आपको बताया कि ये देखें तकरीबन कोई 2500 कैंडिडेट्स के हवाले से, बल्कि 3000 के करीब 2931 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट लगी थी, और हर एक के आगे एमबीबीएस बीडीएस दोनों लिखा हुआ है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, या लास्ट ईयर की चीजें हम इस दफा से थोड़ा सा डिफरेंट कंपेयर करेंगे। अगर इन केस देखेंगे तो हर स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ था ऑलमोस्ट तकरीबन, कैटेगरी अप्लाइड फॉर एमबीबीएस, कैटेगरी अप्लाइड फॉर बीडीएस, और प्रेफरेंस किसी ने भी खास कोई बीडीएस को नहीं दी थी। कोई एक आधे शायद कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने सिर्फ बीडीएस पर अप्लाई किया हुआ था, बाकी अगर आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, और हर किसी ने प्रेफरेंस दी हुई है एमबीबीएस को। सो बहुत कम ऐसे कोई स्टूडेंट्स बीच में शायद नजर आएंगे जिन्होंने सिर्फ बीडीएस के लिए अप्लाई किया हो। एक तो ये बात, दूसरी बात क्या है कि जो लास्ट हमारे पास नेम था, मैं आपको दिखा देता हूं, वो था मोमना नईम का। और मोमना नईम का जो एग्रीगेट था वो था हमारे पास, जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया लास्ट लिस्ट के अंदर 90.9864, और इनका क्लोजिंग रैंक जो था वो हमारे पास जो था वो था 2123, यानी कि मोमना नईम लास्ट स्टूडेंट थे जो कि एक्चुअली जिनका एडमिशन हुआ बीडीएस के अंदर लास्ट ईयर, और उनका रैंक पोजीशन थी 2123। तो ये मैंने जैसे बताया कि क्योंकि स्टूडेंट्स ने दोनों के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, और लिस्ट भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की लगी, 3000 के करीब स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी, तो इसी वजह से ये रैंक पोजीशन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है 2900 समथिंग स्टूडेंट्स में से 2123 तक ये रैंक पोजीशन गई थी। लेकिन इस दफा जो हमारे पास प्रोविजनल लिस्ट लगी है, फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, तो उसमें आपको 750 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट दिखाई दे रही है। अब जैसे मैंने आपको दिखाई दी 750 तक, और अभी मैंने जैसे कहा कि 190 तक जो है वो ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास, मैं दोबारा से दिखा देता हूं आप लोगों को, जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 94.2455 है, और अगर मैं आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 94.2455 इनका रैंक पोजीशन दिखाऊंगा, तो हमारे पास वो रैंक पोजीशन है 148। ये मैंने डीसीडी का आपको दिखाया है, नायाब सर्वर जो नाम नजर आ रहा है, लेकिन वैसे अगर इन केस आप लोग जो है वो पीएमसी फैसलाबाद, क्योंकि उसमें सबसे कम मेरिट होता है, तो अगर मैं उसकी अगर अब आपको दिखाऊं 94.227, तो अगर मैं इसको का लेकर आता हूं यहाँ पर इस रैंक पोजीशन को, यानी देखने के लिए कि क्या ये 94.227, ये हमारे पास जो नेम आ रहे हैं इसके अंदर अगर इन केस आप लोग बात करेंगे तो जाफिर अहमद का जो हमारे पास रैंक पोजीशन है वो है 190। तो 190 तक तो अभी तक स्टूडेंट्स को शामिल किया गया, लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर इन केस आप इस प्रोविजनल इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और लास्ट पर जो हमारे पास क्लोजिंग रैंक हो सकता है उसको मैं दिखाऊं, तो मैं 400 तक गया हूं। जो लास्ट लिस्ट मैंने कहा कि शो की है, मैं अब आपको जरा एक्सपेक्टेड मेरिट दोबारा से दिखा देता हूं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जी, एक हमारे पास जो एनालिसिस है स्टैट्स को देखते हुए कि एक्सपेक्टेड मेरिट लास्ट लिस्ट के अंदर जो हो सकते हैं, डीसीडी का हो सकता है जी 94.1318, और इनका जो रैंक पोजीशन हो सकती है लास्ट पर वो 370 तक जा सकता है रैंक पोजीशन। जो एनआईडी मुल्तान है उसका हो सकता है क्लोजिंग एग्रीगेट, ये प्लस माइनस के साथ मैं बता रहा हूँ, जारी बात है इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो 94.1212 तक जाने के चांसेस हैं एनआईडी मुल्तान के अंदर, और रैंक पोजीशन शायद 387 पर जाकर क्लोज हो। और इस तरह से जो डीआईपीएमसी फैसलाबाद है उसका मेरिट हो सकता है जी क्लोजिंग एग्रीगेट 94.1136, जो कि रैंक पोजीशन बनती है 400। मैं अब आपको 400 रैंक पोजीशन पर डायरेक्टली लिए चलता हूं और आपको दिखा देता हूं कि जी किसका नेम है, तो ताकि इसका मतलब वो अपने आप को सेफ जोन में समझें, और उसके बाद मजीद कोई 50 से जो 60 स्टूडेंट्स या 100 तक कह लें वो भी शायद शामिल हो जाए आखिरी लिस्ट में जाते जाते। तो ये 400 तक तो अपने आप को सेफ पोजीशन में आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिएगा मैं आपको 400 तक दिखाता हूं। ये 400 पर हमें नाम नजर आ रहा है मोहम्मद अरसलान गफूर का, फादर नेम है अब्दुल गफूर, और इनका एग्रीगेट मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है
1136, ये जो लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ 94.1136, तो मैंने आपको दिखाया कि ये रैंक पोजीशन 400 बनती है, जो कि मोहम्मद अरसलान गफूर का है। तो ये तो अपने आप को सिक्योर समझें। और उसके बाद मजीद 50 से कोई 100 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैं 500 तक भी चला जाता हूं, वैसे तो 450 पर अगर आप देखेंगे तो 450 पर हमें नाम नजर आ रहा है जी गुलेश याशिल का, और इनका एग्रीगेट है 94.0879, शायद ये भी शामिल हो जाए लिस्ट में। और अगर इन केस मजीद में आगे 500 तक चला जाता हूं, तो 500 पोजीशन पर हमें नाम नजर आ रहा है सना रशीद का, और इनका एग्रीगेट है 94.047। तो शायद ये इसको भी टच कर जाए, लेकिन इसके थोड़े चांसेस कम है। तो मैंने जैसे बताया कि 400 तक जो रैंक पोजीशन है वो तो 100% सिक्योर अपने आप को समझे, इंशाल्लाह उनका एडमिशन होने का काफी हद तक चांस है। लेकिन वैसे मैंने आपको जैसे ये अभी दोबारा से दिखा देता हूं जी, जो एक्सपेक्टेड मेरिट्स बताए हैं लास्ट लिस्ट के अंदर, जो डीसीडी लाहौर का बताया मैंने वो 94.1318 तक जा सकता है, एनआईडी मुल्तान का 94.1212 तक, जो इसी तरह से डीआईपीएमसी फैसलाबाद 400 रैंक पोजीशन जा सकती है 94.1136। बाकी आईसीडी कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है 91.8648। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर 90.3215 तक जा सकता है। डिसेबल कैंडिडेट्स के हवाले से सेम रहेगा क्योंकि एक ही सीट है। और ओवरसीज कैटेगरी के हवाले से शायद चला जाए 86.1791 तक। ये थी सारी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी स्टैट्स की बेस पर। और बाकी इसमें जारी बात है कि कमी बेशी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। इंशाल्लाह जब मजीद लिस्टें रखती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और आपकी ख्वाहिशात को, नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।